हमारे देश में पढ़े लिखे अव्वल दर्जे के उच्च कोटि के अनपढ़ गवार ना समझ के लोग बहुत ज्यादा हैं। मैंने अपनी वीडियो में कई बार कहा है, बार बार ये कहा है कि 83 को लेकर मैं अपनी फिल्म में ये नहीं बता रहा हूं कि 83 फिल्म कैसी बनी है, इसमें लोगों ने एक्टिंग कैसे की है, इसका डायरेक्शन किस तरह से, इसका म्यूजिक किस तरह से, इसके बारे में मैं बातें नहीं कर रहा हूं। मैं अपने वीडियोस में बात कर रहा हूं कि 83 ने कितना बिजनेस किया, कितना इसे नुकसान हुआ है, कितना इसे प्रॉफिट हुआ है और क्यों 83 का बॉयकॉट किया गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो सुनने के बाद भी नासमझ बन जाते हैं, इसलिए इन्हें अनपढ़ कहा जाता है। कुछ लोगों ने तो कमेंट में ये भी आकर कहा कि मैंने और मेरे पूरे परिवार ने 83 को देखा है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनी है। मैं कहता हूं भाई बनी होगी, जिन लोगों ने देखा उनके हिसाब से बनी होगी, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं तो बिजनेस की बात कर रहा हूं। मैंने तो ये भी कह दिया रिप्लाई में कि जाओ भाई पूरे परिवार के साथ मिलकर 2-4 बार 83 को और देख लो। बॉलीवुड को जो नुकसान हो रहा है 83 के चलते, थोड़ा बहुत उनका भला हो जाएगा और इतिहास के सुनहरे पन्नों में आपके परिवार का अतुलनीय योगदान लिखा जाएगा। एक खबर बाद में और पता चली कि 83 की जो तुलना है वो मुगले आजम और शोले से की जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग इसी चक्कर में तो 83 को देखने नहीं चले गए कि कहीं रणवीर सिंह मुगले आजम के तर्ज पर घोड़े पर सवार होकर तगड़क 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 करते हुए आएंगे और बॉलिंग डालेंगे और वेस्ट इंडीज का जो बैट्समैन होगा उसके हाथों में बल्ला नहीं होगा, वो बैट से बॉल को हिट नहीं करेगा, उसके हाथों में तलवार होगी और जैसे ही वो तलवार से गेंद को हिट करेगा वैसे ही गेंद 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी और बाउंड्री को पार करके चली जाएगी और एक ही गेंद पर 24 रन बन जाएंगे। या फिर कुछ लोगों ने यह भी सोचा होगा कि इस फिल्म में गब्बर सिंह आएगा और पूछेगा कि कितनी गेंदें बची है। बॉलर बोलेगा 6 गेंदें बची है, गब्बर सिंह बोलेगा कि 6 गेंदें और सिर्फ 3 रन, बहुत नाइंसाफी है। या फिर दीपिका पादुकोण को 2 किलो गांजा खिलाकर बसंती जैसा डांस करवाया जाए कि जब तक बसंती डांस करेगी तब तक चौके छक्के लगते रहेंगे, जैसे ही ये डांस रुकेगी वैसे ही टीम ऑल आउट हो जाएगी। खैर, फिल्म चाहे जैसी बनी हो, लेकिन 270 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बहुत ही बड़े घाटे में जा चुकी है। सिर्फ 58 करोड़ की कमाई हुई है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फिल्म पहले ही हफ्ते में कम से कम 150 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। रणवीर सिंह ने तो यहां तक ये कह दिया था कि मैं 20 करोड़ तो इस फिल्म के लिए चार्ज ले रहा हूं, प्लस फिल्म में जितना प्रॉफिट होगा उसका भी कुछ प्रतिशत हिस्सा लेने वाला हूं। लेकिन अब देखिए, प्रॉफिट का हिस्सा तो छोड़ दीजिए, जो फीस मिलनी थी उसमें भी रणवीर सिंह को कटौती करनी पड़ी। रणवीर सिंह को यह कहना पड़ा कि मैं जो फीस मैंने लिया था उसमें से कुछ करोड़ों रुपए मैं वापस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं फिल्म को सुपरहिट नहीं बना सका। रणवीर सिंह तो इमोशनल हो गए, रोने लगे कि मैं ऐसे मौके पर रोता नहीं हूं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं। फिल्म हिट होने के बाद रणवीर सिंह ने अपनी फीस बढ़ाने तक का सोच लिया था कि कम से कम वो 60, 70, 80 करोड़ रुपए पर फिल्म के चार्ज करेंगे। बाकी लोग भी 100, 150 करोड़ चार्ज करते हैं, तो मैं भी इस फिल्म के बाद अपना स्टारडम ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा और 100 करोड़ रुपए तो चार्ज ही कर लूंगा। लेकिन नौबत देखिए कि मार्केट वैल्यू ही पूरी गिर गई इस फिल्म के बाद, ठीक उसी तरह से जैसे शेयर मार्केट गिर जाता है। अब नौबत ऐसी आ गई है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, इन दोनों को नींद नहीं आ रही है।